सरदार जी का इंतजार किया जाए, क्योंकि उनका आने का वक्त हो गया है। क्यों नहीं सरदार जी? और देखिए प्रिय दर्शकों, इधर गंगा को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। गंगा हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ करके भाग जाती है और अपने कंधे पर बंदूक रख लेती है और डाकू बन जाती है, जिसका नाम होता है डाकू काली गंगा। साथियों, कहो सरदार जी, हमारी बात सुनिए। सुनाइए, हम लोग सुनने को तैयार हैं। होरी बहके उठे हैं अब मेरे और मेरे दिल में, होरी भड़क उठी है अब मेरे और मेरे दिल में, होरी बदला लेने के लिए और थाने दिल में। कुछ कहना चाहते हो? जी सरदार, तो अपने अपने काम में हम सब है तैयार। अपने अपने काम में हम सब है तैयारी, और हुक्म यही फरमाइए चलने को तैयार। चलना है, चलिए, ये आपके साथी लोग तैयार हैं। एक धीमी आवाज है, गंगा गंगा कहाँ हो गंगा? तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे तुझको आजा तेरी चाह में, तुझको पुकारे। ये तो हमारी दीपक की आवाज लग रही है। दीपक, दीपक, जरा इधर देखो, मैं तुम्हारी गंगा चाहने वाली। सरदार जी, हमको तो लगता है कि दीपक भैया की याददाश्त
यानी कि आपने दीपक भैया को छोड़ दिया, तो उसी गम में दीपक भैया की याददाश्त चली गई है। क्यों ना सरदार जी, जब आप और दीपक भैया प्यार करते थे तो जो गाना गाते थे वही गाना गाइए, क्या पता दीपक भैया की याददाश्त वापस। तुम सही कह रही हो। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। बंद कर दो ये गाना, बंद कर दो। गंगा बेवफा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं नहीं बेवफा हूँ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। दीपक, कैसी बातें कर रही हो? गंगा, तूने मुझसे प्यार किया, तू मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना दर भटक ठोकरें खाई मैंने, पकड़ तुझको मेरी याद नहीं आती थी। बोल गंगा, आखिर मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने? दीपक, मुझे माफ कर दो, हमारी गलती नहीं थी, हमारे पिताजी की गलती थी, क्योंकि हमारी शादी जबरदस्ती किसी और जगह पे तय करती थी, और जहाँ तय करती थी कि वहाँ हमने बहुत जुल्म उठाए हैं। और गंगा, मुझे तू एक बात बता गंगा, तू अपनी कैसी शकल बना रखी है गंगा? यह मजबूरी में अपनी शकल बना रखी हूँ, क्योंकि ये सब हमारे ससुराल वालों ने किए, हमारे सास ने, हमारे पति ने, हमारे ससुर ने। गंगा, गंगा, तेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, तेरे साथ ऐसा जुल्म ढाया गया है, तो चल मेरे साथ उन हरामजादों को। कुत्ते की मौत नहीं मारा गंगा, तो मेरा नाम दीपक नहीं। ठीक है, चलिए चलो मेरे साथ गंगा, इसी वक्त चलिए। चलिए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की।
रुक्मणी क्या है? क्या बात है? आज अरे बात बहुत क्या है? मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो। आजकल मेरा कोई ख्याल करते नहीं। रुक्मणी, मैं सोचता हूँ कोई रिश्तेदार आए, रिश्ता लेकर के अपनी बेटी का, तो अपने बेटे रंजीत सिंह की शादी करूं और खुशहाल पूर्वक इस सूरजगढ़ की हवेली में ऐसो आराम से मौज करूं। देखिए जी, मैं अपने बेटे की शादी इलाहाबादिया लोक निर्माण विभाग में नौकरी पा गया क्या रे? हाँ हाँ, सड़क पर डामर डाली थे। PWD की नौकरी करी थी भाई। अपने बेटे की मैं शादी वहीं करूंगी अरे जहाँ करोड़ों दहेज मिले मुझे। हो साधु जमाने के लिए और हो जाओ तैयार। हो साधु जमाने के लिए और हो जाओ तैयार। और माँ तो तेरी नजदीक है और ले ले हर का। हाँ, माँ तो तेरी नजदीक है और ले ले हर का। सासू जी, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने पहचान लिया तुम्हें। अरे तू मेरी गंगा बहू है। न जाने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तू कहीं नजर नहीं है। कौन किसकी बहू? कौन किसकी सास? हराम। तू क्या कर है? बहू बहू अब कह रही है हमें। उतने समय तो क्या कह रही थी? हराम जादी, रिंडी, छिनाल। और तू नहीं है? हरी सासू जे तूने मेरी कादारी ना जानी। सासू जी तूने मेरी कादारी ना जानी। बहू को तूने बहू ना समझा। बहू को तूने बहू ना समझा। समझा वो समझा ना पुरानी। सासू जी तूने मेरी कादारी। हो बाहू को तूने बहू ना समझा। बहू को तूने हो समझा। हो समझा ना पुरानी। सासू जी तूने मेरी। सबसे पहले ही हरामजादी छिनाल की कहानी उतरवा। बहू, मैं तुझसे पैर, मैं तेरे पैर पर। अरे माफ कर दो बहू, ये हमारी खता। ऐसी गलती दोबारा माफ कर दो
दैया रे दैया एक देखा देखो बच्चे एक तो ना मोटर नारा डारिया या नारा को बहनिया डारिया ससुरी बताओ जिंदगी में टूटबा ना करे करे हमका लगत है कच्छी पहिने नहीं देखो दिखाती तो सारी एक अब जौन करे को करो अब हम तो कहीं मारी डालो ससुरी का ये इतनी बेशरम है कि कच्ची तलुक नहीं बैठती है। सुनो इनका मार डालो और जल्दी में डलमो में फूंक दिया जाए। चल मारने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 नंबर 2 और नंबर गंगा बच्ची अब तुम्हारा ससुर जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। हाँ देखी कहाँ घुसे हैं। अरे बच्ची यही का साले ने छुटा का देख लियो हमा दुल्हन कंडा पाथत रही या साला कड़ौरे में घुसा बैठ रहा साला हमें दुल्हन का ताकत रहा साले छौकट की। देखो बहू रानी, मैं मानता हूं कि हम लोगों से गलतियां हुई। तुम्हारे हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती। बंदूक को कंधे से नीचे उतार करके गवर्नमेंट में जमा कर दो। और जिस तरीके से सम्मान पूर्वक चंद्रपुर की हवेली से बहू बना करके लाया था, उसी मर्यादा और सम्मान पूर्वक सूरजगढ़ की हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। वाह, अब हमें सम्मान सिखा रही हो। उतने समय कहाँ गया था तुम्हारा सम्मान? जितने समय तुम लोगों ने घर भर मुझे सताया था, हमारे हाथ में मजबूरन बंदूक हमारी पे मजबूर कर दिया। एक बात का जवाब दो, ये सब साथी तुम्हारे साथ हैं? क्यों? मैं इनका परिचय लेना चाहता हूँ। पर्चे लेने के लिए उतना समय नहीं है। अच्छा, समय नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और वो तेरे का क्या सुनूं दिया वो तारा चाहती है ये तेरी जवानी पे, आती है ये तेरी कहानी।
मर जाओ साले, हमारा तनख्वाह नहीं दियो 7-8 महीना का मरो। प्रिय दोस्तों, सूरजगढ़ की प्रजा के नागरिकों, वाकई में हमने दहेज के लालच में आकर के हमने बहुत बड़ा अत्याचार किया है। मैं फनी लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी तेरे किसी क्रोध के आवेश में आकर के या लालच में आकर के अपने भाइयों के साथ इस समाज में रहने वाले नागरिकों के साथ अत्याचार मत करना, वरना यही हाल आप लोगों का होगा जो आज मेरा हुआ है। राजकुमार, इलाहाबादी क्या है? खबर की तुम्हारी तनख्वाह बाकी है ना? 7-8 महीना का है। मैं सोचता हूँ कि हम तुम्हारी तनख्वाह दे करके जाएं, लाओ दे दियो लाओ। क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं दर्शकों, जो कर्जदार होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो ऋणी होता है संसार में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक एक पाई देता चलो। लाओ जल्दी जल्दी लाओ, हमारा पैसा लाओ। इलाहाबादी, लाओ पैसा। तुम्हें तनख्वाह चाहिए ना? हाँ। अबे साले तोर का बिगाए, ये साला ऊ खो से दिया था। अरे भैया अरे मार डारे, रोओ ना दादी रोओ ना, जाई थे हमारे काम में तुम्हारा सबका न्योता है। यही मैदान में गपर सिस्टम होई, मटर फकीर पिला पूरी सब्जी बनी आए, सब जने आयो अपन अपन इज्जत संभाल के हमें दुआरे को दिखाए न पारे, बाकी सबका न्योता है। और दादा तुम्हारा न्योता है आए, तुम्हारा खास न्योता, तुम्हें का कही तू धना निहारो, तमाकू खवाए जाओ, तुम्हारा खास न्योता है। तुमका खोपड़ी घोटाए 3 घंटा का दाग बैठे का है। दादा दाग ना बैठो, तुम्हें हड्डी कर 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 जवाब। अब समय नहीं ना, झूरे न मर जावाए। राजकुमार, ओ भैया, तू मरना चाहता है ना? हाँ लेकिन एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश? हमका जहाँ तोपे हो, हाँ। वही के नीचे एक हेयर कंडीशनर का पंखा, अच्छा 2 ठाई साउंड, अच्छा। एक पिपिया कच्ची दारू हम तोप दिया। राजकुमार, ये बता, साउंड, एक पिपिया दारू, पंखा, ये सब क्या होगा? अरे साउंड में गाना सुनबे, साउंड में गाना सुनबे, पिपिया के दारू पीबे और पंखा का हवा खा परे रहा। ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी। तू मरना चाहता है ना? हाँ भैया। मैं तुझको आसान तरीका बता रहा हूँ। कौन दाना? तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले, कर लेगा ना दोनों हाथ ऊपर? हाँ। तो तेरी बहुत आसान तरीके से जान निकल जाएगी। ठीक है। हाँ, दोनों हाथ ऊपर कर लो। ऊपर का हाथ करके मरी के। हाँ हाँ। तलवार लगी नहीं, काम तेरे हिक न्योता बांट रहा है। या तो घुसबे नहीं भैया, बचिकन जाओ। ए भैया नौता कैंसिल, नौता कैंसिल। जाओ, हमारे पति देव को बुला के लेते आओ। आहो, अबे दबदबा वाला मनाई तो बचे पड़ा है, उनके दबदबा तो रात से कहता रहे, उनके पीछे जरूर घसो रहा।
तुम्हारा मेहरारू याद करिस। लीजिए आइए गंगा बहन। अरे गंगा, तूने ये पोशाक कब से धारण कर ली? पहचाना ये नहीं? सब पहचान गए, अच्छी तरह से पहचानते हैं, मगर ये तूने भला ये पोशाक कैसे धारण कर लिया? ये पोशाक तुम्हारी वजह से किया है, आखिर मैंने तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारे पिताजी की वजह से। मैं समझ तुम गया, लोगों ने मजबूर कर दिया हमारे हाथ में। मैं समझता हूँ तुम्हारी जज्बातों को गंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने तुम पर बहुत जुल्म उठाया और उनके कहने से मैंने तुम पर भी जुल्म उठाया। मैं सजा का गुनहगार हूँ, जो भी सजा देना चाहती हूँ आप मुझे बेशक सजा दे सकते। सजा तो तुमको मिलेगी अवश्य। हाँ। गंगा, सब बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अब ऐसो आराम से हवेली में बड़े आराम से रहे। तुम्हारे साथ तो इसको देखते हो, ये जाएगी। क्या जान से मार दोगी गंगा? हाँ, क्योंकि आज से न तुम मेरे पति हो न मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ओह, ये बात है। साथियों, इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। सबसे हसीन मौत फांसी का फंदा होगा। कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो? खाना तो नहीं चाहते, कुछ पीना चाहते हो? पीना तो चाहते हैं, वही क्वार्टर तुमको साले ऊपर पियाई। ऊपर पिला होगा। अरे भाई दादा से मैं कहते तुम बेला नहीं पिया रहे, मैं कहो दादा पिला दिए। अच्छा पिया के मरी, कौन बात नहीं, पहले पिया दे जो उन्हें दर्द न हो। तुमसे पहले वह दबदबा वाला बोलो, वो तब मारा रात भर डायलॉग। दबदबा वाला तो चला हाँ, कोई बात नहीं। पहले बताओ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना चाहता हूँ मेरे देश में लोगों आई हुई जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे बताया गया बेवफा सनम दहेज की चिंगारी और बट्टा को बनी काली गंगा। मैं हमारा परिवार दहेज की लालच से गंगा पर जुल्म उठाया है। आने वाली प्रेमियों, आने वाले युग में इसी बहन बेटी के साथ जो हमारा परिवार अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचार कभी नहीं करना। कि दुनिया में सबसे बड़ी है दहेज की आग, भूल कर ना नहीं ऐसा अत्याचार। ऐसा अत्याचार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर दीपक, हाँ गंगा, हमारे सारे दुश्मन मारे गए। हाँ गंगा, आओ चलते हैं। कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, हो कब के बिछड़े हुए हम के मिले। कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। हेलो हेलो हेलो, अम्मा कहाँ आया खाते चखना? अरे चखना है बच्ची। प्रभु आप